नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने इस हार्ड डिस्क की टेयर डाउन देखी है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस हार्ड डिस्क की यहाँ पर वर्किंग। और यहाँ पर आप इंटरनल कंपोनेंट को तो जान ही चुके हो। इस हार्ड डिस्क में होते हैं आपके 3 कंपोनेंट। एक होता है आपका प्लेटर, जिसके ऊपर आपका मेन मीडिया स्टोर है, मतलब सारा डाटा स्टोर है। दूसरा उसको रीड राइट करने के लिए हेड, और तीसरा यहाँ पर वॉइस कॉइल। तो फिलहाल किसी भी हार्ड डिस्क में आपको यही कंपोनेंट मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर आपके पास मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, चाहे इस फॉर्म फैक्टर की है चाहे इस फॉर्म फैक्टर की है, तो फिलहाल आपके हार्ड डिस्क के अंदर बस यही 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो फिलहाल इस हार्ड डिस्क की जो वर्किंग है वो कुछ इस टाइप से है। दोस्तों, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क का सारा डाटा है वो लिखा जाता है इस गोल से सर्कुलर डिस्क के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटर। और ये प्लेटर जनरली आपका एल्युमिनियम का बना होता है, और मे बी यहाँ पर कई लोग इसको ग्लास का भी बनाते हैं। और इस ग्लास के ऊपर जो एक्टिव मटेरियल होता है वो होता है कोबाल्ट का अलॉय, कोबाल्ट प्लैटिनम निकल। तो फिलहाल इस अलॉय से इस डिस्क को कोट किया जाता है, और कोटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आरएफ या डीसी स्पटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर कार्बन की कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो आपका कोबाल्ट का अलॉय है यहाँ पर ऑक्सीडाइज ना हो, और उसके ऊपर थोड़ी सी थर्मल ग्रीस लगा दी जाती है, ताकि वो सरफेस चिकनी की चिकनी बनी रहे। तो फिलहाल इस टाइप से एक प्लेटर बनाया जाता है। और दोस्तों, ये प्लेटर की एक साइड को नहीं, दोनों साइड को कोट किया जाता है। मतलब कि ऊपर को भी कोटिंग है, नीचे को भी कोटिंग है। और दोस्तों, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एक ही प्लेटर है उसके डबल साइड आप रिकॉर्ड कर पाओ, और ऐसे केस में आप डबल डाटा लिख सकते हो एक प्लेटर के ऊपर। तो फिलहाल इस केस में ये जो हार्ड डिस्क है ये है आपकी 1 टेराबाइट की, और इसमें 2 प्लेटर है। मतलब कि एक साइड आप 250 GB लिख सकते हो, उसके रिवर्स साइड आप 250, ऐसे 250 तो कुल मिला के आप 1 टेराबाइट तक इस हार्ड डिस्क के ऊपर लिख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो डाटा है वो इस प्लेटर को जो कोबाल्ट का अलॉय है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ये मान लीजिए जो कोबाल्ट का अलॉय होता है वो यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि एक पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये एटम मान लीजिए, तो इनका पीरियोडिक अरेंजमेंट। इसके सिवाय एक और सब सॉलिड होते हैं जिसमें पीरियोडिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस। और दोस्तों, एक ऐसे आपके सॉलिड होते हैं जिसमें जो आपकी क्रिस्टलिन होती है वो किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही वैलिड होती है। जैसे कि आपके यहाँ पर ये 8 स्क्रू, यहाँ पर देखते हो कि ये जो 4 स्क्रू है ये आपके एक परफेक्टली ऑर्डर में पड़े हुए हैं, जबकि ये 4 आपके दूसरे परफेक्टली ऑर्डर में पड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये आपका ग्रेन हो गया और ये ग्रेन हो गया, और इन दोनों ग्रेन्स के अंदर दोस्तों आपकी पीरियोडिसिटी है, बट ग्रेन के बाहर पीरियोडिसिटी आपकी चेंज कर जाती है। तो इस टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टल, और इस पॉलीक्रिस्टल की ही कोटिंग की जाती है आपकी इस एल्युमिनियम सबस्ट्रेट के ऊपर। और दोस्तों, यही ग्रेन यहाँ पर आपके एक बिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जो यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक टिप है ये क्या करती है, इस ग्रेन के ऊपर आती है। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक टिप का जो मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक टिप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है और उसके ऊपर एक कॉइल लपेटी जाती है, तो फिलहाल ये मैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे ये टिप आपकी इसके अक्रॉस पहुँचती है, इस ग्रेन के अक्रॉस, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इस डोमेन, ये इस ग्रेन की यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल्स है उसको अलाइन कर देती है। वो अलाइनमेंट बिल्कुल वही होती है जो कि आपके यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक टिप में होती है। और दोस्तों, अब ये टिप आपकी आगे को मूव करती है, और ये टिप दोस्तों, अब लेट्स सपोज इस ग्रेन के ऊपर आपको कोई भी डाटा नहीं लिखना, तो यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको ऑफ किया जाता है, और यहाँ पर कोई भी डाटा चेंज नहीं होता है। ऐसे करके दोस्तों ये पूरा डाटा यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बंच ऑफ ग्रेन्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं डाटा स्टोरेज के लिए, और ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे डिस्क के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स बनते हैं। और अगर आप इस डिस्क का एक और एएफएम पिक्चर देख लीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रेन्स का साइज़ कितना है और ये कैसे कैसे अलाइंड है। तो फिलहाल ये ग्रेन्स है जहाँ पर आपका डाटा स्टोर किया जाता है, और यहाँ पर स्टोरेज होती है आपकी मैग्नेटिक फॉर्म में। अब रीडिंग के लिए क्या होता है, एक मैग्नेटिक सेंसर इस ग्रेन को क्रॉस मूव कराया जाता है, और लेट्स सपोज ये ग्रेन आपकी मैग्नेटाइज है, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक टनल डाइट या MTG है वो इसके क्रॉस पहुंचती है। और होता क्या है, जैसे आपकी टिप यहाँ पर पहुंचती है, क्योंकि ये जो डोमेन है ये आपके यहाँ पर मैग्नेटाइज है, तो इससे क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक टनल जंक्शन है इसके क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब ये आगे पहुँचता है तो यहाँ पर तो ये आपका डोमेन या आपके ग्रेन्स या आपके मैग्नेटाइज नहीं है, तो ऐसे केस में कोई सिग्नल डेवलप नहीं होगा और कोई वोल्टेज नहीं होगी। तो इस टाइप से यहाँ पर वोल्टेज, नो वोल्टेज एंड सो ऑन, तो इस स्टेप से यहाँ पर दोस्तों बिट को रीड किया जाता है। तो फिलहाल यह है तरीका जिस तरीके से इस प्लेटर के ऊपर डाटा रिकॉर्ड या रीड किया जाता है। तो रीड रिकॉर्डिंग दोस्तों इस हेड के थ्रू देख सकते हो कि इसके ऊपर एक हेड है, ये आर्म होगी और इस आर्म के अक्रॉस एक हेड लगा हुआ है, तो इस हेड के थ्रू ये डाटा रीड और राइट किया जाता है। और दोस्तों इस प्लेटर के ऊपर, जैसे कि ये 3.5 इंच का फैक्टर है, तो इस प्लेटर के ऊपर इस टाइप के ग्रेन्स की जो डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो ग्रेन्स हैं ये आपके एक पीरियोडिक फैशन में अलाइन है। तो फिलहाल
जितना दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूसिटी ज़्यादा होगी और जितनी छोटे आपके ग्रेन्स होंगे उतनी दोस्तों इसकी हार्ड डिस्क की आपकी डेंसिटी होगी और उतना ही ज़्यादा आप इसमें डाटा राइट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये है प्लेटर, और जो आपका हेड है वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। आप यहाँ पर ट्रांसड्यूसर, जो आपको पता ही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर आप कॉयल को लपेट देते हो, एक वायर कॉयल को लपेट देते हो, तो फिलहाल अगर कॉयल के थ्रू आप करंट को पास करोगे तो फिलहाल वो आपकी फेरोमैग्नेटिक टिप यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाएगी और वही मैग्नेटिक टिप जैसे ग्रेन के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर आपके ग्रेन को मैग्नेटाइज कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 को राइट किया जाता है। और जैसे आपका नेक्स्ट ग्रेन आता है तो उसके इसमें डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो ये जो आपका टिप है ये मैग्नेटाइज होती नहीं भी होती है, तो ऐसे केस में आपका 0 या 1 राइट हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों यह है तरीका जिस तरीके से आपका हेड वर्क करता है, और रीडिंग के टाइम पर वही सेम हेड आपका वर्क करता है एज ए सेंसर। और इस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक टनल जंक्शन को यूज़ किया जाता है वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर डोमेन आपकी मैग्नेटाइज है। अगर डोमेन मैग्नेटाइज नहीं है तो यहाँ पर सिग्नल आपका नहीं प्रोड्यूस होगा। तो फिलहाल ये सारा सिग्नल आपका इस फ्लेक्स केबल के थ्रू आपका इस पीसीबी तक पहुँच जाता है, और इस पीसीबी के पास हर सेक्टर की यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है कि किस सेक्टर में कौन सी फाइल रीड की गई, कौन सा सेक्टर अलाइन है, और दोस्तों ये डाटा को प्रोसेस करके आपके कंप्यूटर को दे देता है। तो फिलहाल दोस्तों ये है तरीका जिस तरीके से यहाँ पर एक हार्ड डिस्क वर्क करती है। और यहाँ पर दोस्तों आप पूछोगे कि इस वॉइस कॉइल का यहाँ पर क्या वर्क है, क्योंकि दोस्तों ये आपके सेक्टर्स हैं, यहाँ पर सेक्टर वाइज सेक्टर्स को मूव कराने के लिए लेट्स सपोज अभी करंटली जब आपकी ये डिस्क स्पिन कर रही है तो फिलहाल हेड आपका यहाँ पर है, तो इस केस में इस सर्कमफ्रेंस का क्रॉस आपका डाटा रीड या राइट होता है। अगर आपको दूसरे सेक्टर में जंप करना है तो फिर क्या होगा, आपको इस आर्म को आगे की साइड को मूव कराना है। अब क्या होगा, आपकी जो डिस्क रोटेट करेगी तो ऐसे केस में आपका इस सर्कमफ्रेंस का क्रॉस डाटा रीड या राइट होगा, और ये होता है इसके नीचे लगी हुई वॉइस कॉल के थ्रू। तो वॉइस कॉल आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर दोस्तों एक बहुत तगड़ी, एक बहुत हार्ड या बहुत पावरफुल परमानेंट मैग्नेट है, आप देख लीजिए ये काफ़ी पावरफुल परमानेंट मैग्नेट है, और इसके नीचे एक कॉइल पड़ी हुई है। तो ये कॉइल आपकी है वॉइस कॉल। इसको वॉइस कॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिमिलर उसी टाइप से वर्क करती है जैसे कि आपका एक माइक्रोफोन वर्क करता है। आप कॉइल के अक्रॉस करंट फ्लो करते हो, लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, तो फिलहाल क्या होगा, ये कॉइल आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में या तो कॉइल आपकी अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। तो अट्रैक्ट होगी तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगी, रिपेल होगी तो उस डायरेक्शन में मूव करेगी। आप देख सकते हो कि एक आपकी मैग्नेट ये होगी, एक मैग्नेट नीचे लगी हुई है। तो फिलहाल इस मैग्नेटिक फील्ड में या तो ये कॉइल आपकी मूव करेगी, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट, अगर इस फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये कॉइल आपकी उधर को मूव करेगी, अगर करंट की डायरेक्शन आप उल्टी कर दोगे तो ये जो आर्म है ये आपकी इस साइड को मूव होगी। तो फिलहाल इस टाइप से यहाँ पर हम लोग एक एक सर्कमफ्रेंस को सेलेक्ट करते हैं, और सर्कमफ्रेंस के क्रॉस ही छोटे छोटे डिविजन्स में आपके यहाँ पर सेक्टर्स होते हैं। और दोस्तों ये सारे सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपकी होती है इसकी फ्रेमवेयर के अंदर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस तरीके से एक हार्ड डिस्क वर्क करती है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका हेड होता है ये कभी भी प्लेटर को टच नहीं करता है, और ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आपका हेड प्लेटर को टच कर जाए, बिल्कुल शार्प टिप है, और ये जो प्लेटर है ये आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है, बहुत ही थिन इसके ऊपर कोबाल्ट अलॉय की कोटिंग है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो हेड है इस कोबाल्ट की कोटिंग को स्क्रैच कर दे। और आपको ग्रेन का साइज बता देता हूँ, ग्रेन आपके यहाँ पर होते हैं 12 नैनोमीटर के। मे भी किसी सिनेरियो में अगर पुरानी डिस्क है आपके पास तो उसके इसमें 90-100 नैनोमीटर के हो सकते हैं, बट जनरली आजकल जो हाई डेंसिटी डिस्क है उसके अंदर आपको 12 नैनोमीटर की ग्रेन मिलेंगे। और यहाँ पर हेड का जो साइज होता है वो भी करीबन करीबन आपका 10-12 नैनोमीटर का ही होता है। दोस्तों अगर आपका ये हेड क्रैश कर जाए उस ग्रेन्स के ऊपर तो या तो आपका हेड डैमेज हो जाएगा या फिर आपका वो ग्रेन एरिया डैमेज हो जाएगा। तो फिलहाल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड को प्रॉक्सिमिटी में टच नहीं करवाते हैं, बस उसके ऊपर रखा जाता है और डिस्क नीचे आपकी घूमती रहती है। तो ऐसे केस में क्योंकि मैग्नेटिक डोमेन है तो इंडक्शन के थ्रू आपका सारा काम होता है। तो फिलहाल इंडक्शन के थ्रू ही दोस्तों सारा डाटा आपका राइट होता है ग्रेन के ऊपर और रीड होता है ग्रेन के ऊपर। और ये दोस्तों जो आपका हेड ऊपर हमेशा कैसे बना रहता है, और ये इसलिए बना रहता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिस्क है वो आपकी हाई स्पीड पर 7200 या 5400 आरपीएम पर घूमती है। और ऐसे केस में एक एयर पॉकेट बनती है, और एयर पॉकेट क्योंकि यहाँ पर जो हेड की डायमेंशन है वो कुछ एरोडायनेमिक्स है, जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, बिल्कुल उसी एरोडायनेमिक्स का दोस्तों ये आपका हेड बना होता है। और फिलहाल जैसे जैसे आपकी डिस्क स्पिन करती है तो इसकी जो एयर पॉकेट होती है वो फिलहाल इस हेड को ऊपर को उठाए रखती है, और इस वजह से आपका जो हेड है ये फ्रीली फ्रिक्शनलेस कहीं भी मूव कर सकता है, और इसको कोई भी यहाँ पर दोस्तों घर्षण नहीं मिलता है। और इस केस में आपका हेड भी प्रोटेक्टेड रहता है और साथ में आपकी जो डिस्क है ये भी प्रोटेक्टेड रहती है। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों जितने छोटे आपके ग्रेन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, और जितने दोस्तों आपका हेड पास होगा ग्रेन्स के उतनी ही दोस्तों ज़्यादा आपकी डेंसिटी भी होगी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपका हेड इस समय है इतने डिस्टेंस के ऊपर, तो ऐसे केस में आपका हेड
आराम से इस ग्रेन की प्रॉक्सिमिटी में है और फिलहाल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो इस ग्रेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप आराम से एक पर्टिकुलर ग्रेन पर एक बिट को स्टोर कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपका हेड इतनी दूर है, तो ऐसे केस में देख सकते हो कि हेड की जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे केस में ये हेड आपका इक्वली इसमें भी राइट कर रहा है और कुछ डाटा इसमें भी राइट कर सकता है। तो इसका मतलब कि ये हेड यहाँ पर इस डोमेन को भी अल्टर कर रहा है और इस डोमेन को भी अल्टर कर रहा है। तो ऐसे केस में जो बिट डेंसिटी होती है, बिट पर ग्रेन, वो आपकी कम हो जाती है और ऐसे केस में जो आपकी हार्ड डिस्क की अपनी डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटी थी वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जितना पास आपका हेड होगा डिस्क के ग्रेन के, उतना दोस्तों आपका जो बिट पर ग्रेन वो ज़्यादा होंगे और ऐसे केस में आप ज़्यादा डेंसिटी अचीव कर पाओगे। तो करंटली अभी आपका 12 या 10 नैनोमीटर का डिस्टेंस है और इवन दोस्तों इसको और भी कम किया जा रहा है ताकि हम लोग बिट डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। तो फिलहाल आप सभी को अब हार्ड डिस्क की वर्किंग के बारे में पता चलेगा होगा। तो फिलहाल जाने से पहले समरी में इतना बता देता हूँ, एक प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर आपकी कोबाल्ट अलॉय की कोटिंग है और वो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में है और हर क्रिस्टलाइन के जो ग्रेन्स हैं वो आपके यहाँ पर बिट को स्टोर करते हैं और यहाँ पर जो बिट की ओरिएंटेशन है वो इस हेड के थ्रू, इस मैग्नेटिक हेड के थ्रू चेंज की जाती है और इस चेंजिंग की वजह से यहाँ पर एक बिट स्टोर हो जाता है। जहाँ पर नहीं चेंज करना है वहाँ पर बिट वह उस स्क्रीन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंड्यूस की जाती है तो वो आपका बिट एज इट इज रह जाता है। तो फिलहाल इस फॉर्म में यहाँ पर 1 और 0 राइट किए जाते हैं और इसको राइट करने के लिए आपको एक फेरोमैग्नेटिक हेड पड़ा हुआ है। रीड करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक टनल जंक्शन सेंसर को यूज़ किया गया है और इस हेड को यहाँ पर इधर उधर रोटेट कराने के लिए एक आर्म है जो कि यहाँ पर एक वॉइस कॉल के थ्रू रोटेट हो रही है। तो फिलहाल ये है आपकी हार्ड डिस्क के इंटरनल्स और इसकी वर्किंग। मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक हार्ड डिस्क की वर्किंग के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है इस हार्ड डिस्क की वर्किंग को लेकर तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खोल रखे हैं। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हार्ड डिस्क की वर्किंग कुछ तो समझ में आई होगी। ऑल्दो ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग है बट वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खोल रखे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना।